बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MGT 411 का असाइनमेंट नंबर 1 है। इसका पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग 1 ईयर बॉन्ड विद ₹100 फेस वैल्यू हैज़ द हाईएस्ट यील्ड टू मैच्योरिटी एंड वाई। यहाँ पे उन्होंने 3 बॉन्ड्स दिए हैं और उनका कूपन रेट्स और सेलिंग प्राइस ये दोनों चीज़ें ज़ाहिर की है और उसका जो फेस वैल्यू है तीनों का वो 100 रुपये है। तो उन्होंने कहा है कि इन तीनों में से जिसका यील्ड टू मैच्योरिटी हाईएस्ट है उसको आइडेंटिफाई करें और ये रीज़न बताए कि ये किस तरह इसका जो यील्ड टू मैच्योरिटी है ये हाईएस्ट है। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने कहा है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है और आपने जो पहले क्वेश्चन का आंसर दिया है उसी के मुताबिक आप यील्ड टू मैच्योरिटी, कूपन रेट और करंट प्राइस के दरमियान जो ताल्लुक़ है उसको ज़ाहिर करें। ये असाइनमेंट इंतहाई आसान है। 2 मुख्तसर क्वेश्चन है, इनके हमने आंसर देने हैं। आंसर नंबर 1। इससे पहले मैं एक्सक्यूज़ करूँ कि मेरी ज़बान पे चाल है, इसी वजह से बोलने में थोड़ा मुश्किल होगा, सो सॉरी फॉर दैट। फेस वैल्यू क्या है? हमें पता है कि बॉन्ड एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है और कंपनी अपने फ़ंड को रेज़ करने के लिए बॉन्ड इशू करती है। तो जो शख्स बॉन्ड ख़रीदता है उसको इन्वेस्टर कहा जाता है और कंपनी वो बारोवर होती है। तो जब एक कंपनी बॉन्ड इशू करती है उस वक्त जो उसकी कीमत होती है इसको फेस वैल्यू कहा जाता है। दूसरा है कूपन रेट, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो शख्स बॉन्ड ख़रीदता है तो कंपनी उसको सूद देता है, इसको कूपन रेट कहा जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसा कि बॉन्ड नंबर 1 में शरह सूद 4% है कूपन रेट, बॉन्ड नंबर 2 में 5% है, बॉन्ड नंबर 3 में 6% है। दूसरा सेलिंग प्राइस है, यानी जब एक शख्स बॉन्ड ख़रीदता है और फिर वो मार्केट में उसको फ़रोख्त करता है तो उस वक्त जो बॉन्ड की कीमत होती है उसको सेलिंग प्राइस कहती है। मिसाल के तौर पर बॉन्ड नंबर 1 का सेलिंग प्राइस 80 रुपये है, दूसरे का 100 है और तीसरे का 150 है। अच्छा, हम यहाँ पे आंसर देते हैं कि बॉन्ड नंबर 1 का जो मैच्योरिटी है वो सबसे ज़्यादा है, यील्ड टू मैच्योरिटी सबसे ज़्यादा है। इसकी क्या वजह है? वजह ज़ाहिर है, हमें पता है कि जब प्राइस गिरती है तो यील्ड टू मैच्योरिटी में इजाफा होता है और जब प्राइस 100 रुपये से कम हो जाती है तो यील्ड टू मैच्योरिटी वो कूपन रेट से ज़्यादा हो जाता है, यानी शरह सूद से ज़्यादा हो जाता है। तो बॉन्ड नंबर 2 और बॉन्ड नंबर 3 के मुकाबले में बॉन्ड नंबर 1 का सेलिंग प्राइस वो 100 रुपये से कम है, यानी 80 रुपये है। लिहाजा इसका जो यील्ड टू मैच्योरिटी है वो सबसे ज़्यादा है। इसको हम फार्मूले से भी ज़ाहिर कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। हम यील्ड टू मैच्योरिटी हर बॉन्ड के लिए मालूम करेंगे। तो हमारे पास जो फार्मूला है प्राइस अपॉन ईयर एक्स परसेंट कूपन बॉन्ड, तो यहाँ पे एक्स जो एक्स सिंबल है ये हमने कूपन रेट के लिए इस्तेमाल किया है या इंटरेस्ट रेट के लिए, और एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई इज़ यील्ड टू मैच्योरिटी प्लस 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई। इसी फार्मूले की मदद से हम तीनों बॉन्ड्स के यील्ड टू मैच्योरिटी मालूम करेंगे और ये वाज़ेह करेंगे कि बॉन्ड नंबर 1 का जो यील्ड टू मैच्योरिटी है वो सबसे ज़्यादा है। इसी फार्मूले को हम इस तरह लिख सकते हैं, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू एक्स रुपी डिवाइड बाई 1 प्लस आई प्लस 100 1 प्लस आई इज यील्ड टू मैच्योरिटी। इसमें हम बॉन्ड नंबर 1 का जो वैल्यूज़ है पुट करें इसमें, तो बॉन्ड नंबर 1 का जो कीमत है 80 रुपये है और इसका जो कूपन रेट है वो 4% है। 1 प्लस आई प्लस 100 उसका फेस वैल्यू है और 1 प्लस आई एलसीएम दोनों का ले लें तो 1 प्लस आई 4 प्लस 100 डिवाइड बाई 1 प्लस आई 104 डिवाइड बाई 1 प्लस आई, और 1 प्लस आई को दोनों साइड से मल्टीप्लाई करें, फिर 80 को
1 प्लस आई के साथ मल्टीप्लाई करें, 80 प्लस 80 आई इज इक्वल टू 104 और दोनों साइड से माइनस 80 तो 104 माइनस 80 इज इक्वल टू 24। 80 को दोनों साइड पे डिवाइड करें, 24 डिवाइड बाई 80। सो यहाँ पे यील्ड टू मैच्योरिटी 0.3 यानी 30% है और ये क्यूपन रेट से बहुत ज़्यादा है। क्यूपन रेट 4% है और यहाँ पे यील्ड टू मैच्योरिटी 30% है। तो हम कह सकते हैं कि जो बॉन्ड नंबर 1 है इसका यील्ड टू मैच्योरिटी सबसे ज़्यादा है। अब हम बॉन्ड नंबर 3 के देख लें। बॉन्ड नंबर 2 के वैल्यूज़ फार्मूले में पुट करें। अच्छा, यहाँ पे मैंने ज़ाहिर किया है कि बॉन्ड नंबर 1 का जो यील्ड टू मैच्योरिटी वो सबसे ज़्यादा है क्योंकि इसका क्यूपन रेट वो यील्ड टू मैच्योरिटी से कम है और यील्ड टू मैच्योरिटी क्यूपन रेट से अबव है। बॉन्ड नंबर 2 के जो वैल्यूज़ है वो फार्मूला में पुट करें। बॉन्ड नंबर 2 की जो सेलिंग प्राइस है वो 100 है और क्यूपन रेट 5 है और फेस वैल्यू तो हमें दिया गया है कि वो 100 है। तो इसी फार्मूले में पुट करें। इस तरह ये जो मैथमेटिकल प्रोसीजर्स है उसको यूज़ करें जैसा कि मैंने इस्तेमाल किया है, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन करें। तो यहाँ पे देखो यील्ड टू मैच्योरिटी 0.05 या 5% है। तो यहाँ पे यील्ड टू मैच्योरिटी वो क्यूपन रेट के बराबर है। क्यूपन रेट भी 5% है और यील्ड टू मैच्योरिटी भी 5% है। तो यहाँ पे देख रहे यील्ड टू मैच्योरिटी जो फर्स्ट बॉन्ड है बॉन्ड नंबर 1 से बहुत कम है। बॉन्ड नंबर 1 का 30% है और यहाँ पे 5% है। अच्छा, बॉन्ड नंबर 3 का यील्ड टू मैच्योरिटी मालूम करने के लिए बॉन्ड नंबर 3 के वैल्यूज़ को फार्मूला में पुट करें। तो यहाँ पे आप देख लें कि वहाँ पे 150 कीमत है, सेलिंग प्राइस है और क्यूपन रेट यानी शरह सूद 6 है। इसी तरह यहाँ पे ये जो मैथमेटिकल रूल्स है, प्रोसीजर है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन वो इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे 150 आई इज इक्वल टू 106 माइनस 150 तो माइनस 12 डिवाइड बाई 150 माइनस 0.29 यानी माइनस 29। अब यहाँ पे देख लें बॉन्ड नंबर 3 का जो यील्ड टू मैच्योरिटी है तो यील्ड टू मैच्योरिटी वो माइनस 29 है जो क्यूपन रेट से इंतहाई कम है। यहाँ पे क्यूपन रेट 6% है। तो हाँ, यहाँ से हमने मालूम किया कि जो बॉन्ड नंबर 1 है उसका जो यील्ड टू मैच्योरिटी वो सबसे ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे यील्ड टू मैच्योरिटी वो 30% है। सो बॉन्ड 1 हैज़ द हाईएस्ट यील्ड टू मैच्योरिटी। आंसर नंबर 2 है रिलेशन बिटवीन यील्ड टू मैच्योरिटी एंड सेलिंग प्राइस। अगर एक बॉन्ड की कीमत 100 रुपये है तो यहाँ पे यील्ड टू मैच्योरिटी और क्यूपन रेट एक बराबर है। बॉन्ड नंबर 2 में देख लें वहाँ कीमत 100 रुपये है तो क्यूपन रेट भी 5% है और यील्ड टू मैच्योरिटी भी 5% है, हमने वो डिटरमिन किया है। अगर प्राइस 100 से अबव है जैसा कि बॉन्ड नंबर 3 में प्राइस सेलिंग प्राइस 150 है तो इस सूरत में क्या होगा, यील्ड टू मैच्योरिटी क्यूपन रेट से कम होगा क्योंकि बॉन्ड नंबर 3 में हमने देखा कि क्यूपन रेट हमें 6% दिया गया है और हमने जब यील्ड टू मैच्योरिटी मालूम किया तो वो माइनस 29% था। थर्ड केस है कि जब प्राइस वो 100 से कम हो जैसा कि बॉन्ड नंबर 1 में 80 रुपये है तो यील्ड टू मैच्योरिटी क्यूपन रेट से ज़्यादा होगा। बॉन्ड नंबर 1 में हमने देखा कि वहाँ पे यील्ड टू मैच्योरिटी 30% है और क्यूपन 4% है। सो यील्ड टू मैच्योरिटी इज़ अबाउ द क्यूपन रेट। तो यहाँ हम ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि यील्ड टू मैच्योरिटी और सेलिंग प्राइस में जो रिलेशन है वो नेगेटिव है। अगर एक की वैल्यू में इजाफा होगा तो दूसरे में कमी होगी। अच्छा, यील्ड टू मैच्योरिटी और क्यूपन रेट में क्या रिलेशन है? अगर यील्ड टू मैच्योरिटी क्यूपन रेट के बराबर हो तो बॉन्ड की कीमत और बॉन्ड की फेस वैल्यू एक बराबर होगी। जैसा कि बॉन्ड नंबर 2 में हमने देखा कि वहाँ पे यील्ड टू मैच्योरिटी और क्यूपन रेट दोनों 5% था तो कीमत भी 100 रुपये था और फेस वैल्यू तो ऑलरेडी 100 रुपये है। अगर यील्ड टू मैच्योरिटी वो क्यूपन रेट से ज़्यादा हो तो कीमत कम होगी और बॉन्ड नंबर 1 में हमने देखा कि यील्ड टू मैच्योरिटी वो 30% है और क्यूपन रेट 4% है तो ज़ाहिर बात है कीमत कम है, 80 रुपये है। अच्छा, 3 नंबर देख ले। अगर
यील्ड टू मैच्योरिटी कूपन रेट से कम होगा तो प्राइस में इजाफा होगा। जैसा कि बार नंबर 3 में हमने देखा कि वहाँ पे यील्ड टू मैच्योरिटी -29 है तो प्राइस वो ज़्यादा है, यानी 150 रुपये है। तो इससे ये बात वाज़ेह होती है कि यील्ड टू मैच्योरिटी और कूपन रेट के रिलेशन वो नेगेटिव है। अगर एक की वैल्यू में इजाफा होगा तो दूसरे की वैल्यू में कमी वाक़या होगी। अच्छा, सेलिंग प्राइस और कूपन रेट में क्या रिलेशन है? इनके दरमियान पॉजिटिव रिलेशन है। अगर कूपन रेट हायर होगा तो बॉन्ड की कीमत में इजाफा होगा। ज़ाहिर बात है कि जब सूद इस पे ज़्यादा मिलेगा तो हर शख्स इसको ख़रीदेगा, उसकी डिमांड में इजाफा होगा और इस तरह कीमत में भी इजाफा होगा। अगर कूपन रेट कम होगा यानी शरह सूद कम होगा तो ज़ाहिर बात है कि बॉन्ड की कीमत भी कम होगी। तो इससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि प्राइस और कूपन रेट का जो रिलेशन है वो पॉजिटिव है। अगर एक का वैल्यू में इजाफा होगा तो दूसरे के वैल्यू में भी ऑटोमेटिक इजाफा होगा। अच्छा, ये यहाँ पे ख़त्म होता है। और अगर आपको किसी पॉइंट को समझने में मुश्किल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई दूंगा। दूसरी बात यह है कि आप पाकिस्तान रिलाई सिम को सब्सक्राइब करें। अच्छा, ये बात भी नोट करें कि जो रिलेशन हमने मालूम किए हैं, लिखे हैं और मैंने आपको ज़ुबानी बताए हैं, उसको आप रिटन में लाए और उसको अप्लाई करें तो इससे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि आप अपने फाइंडिंग्स को भी इसमें शामिल करें। तो मैंने उसको अप्लाई किया है ज़ुबानी तौर पर। तो आप इस तरह कर लें कि आंसर नंबर 2 में कूपन, प्राइस और जो दीगर चीज़ें हैं उसको वहाँ पे ज़ाहिर करें।